हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आरएएस की तैयारी में व्यस्त होंगे। आरएएस बोले तो राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी में व्यस्त होंगे और इसी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए कृषि पर्यवेक्षक 2024 जिसका संपूर्ण जीके हम देख रहे हैं 11 दिन में करने वाले थे 22 क्लासों के माध्यम से, और आज हमारी रहने वाली है 7 नंबर क्लास। ऐसा आएगा पेपर, देख लो प्यारे साथियों किस तरीके से आपका पेपर आएगा, किस लेवल का आएगा, ये आपको इस क्लास के माध्यम से पता चल जाएगा। बस क्लास को आपको लास्ट तक देखना है ताकि आपको अच्छे तरीके से लेवल का भी पता चले, किस लेवल का आता है, और आपकी तैयारी का भी पता चल सके। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुकने वाला मैं भी नहीं हूं। तो देखिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर। तो प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन पर है कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा का पेपर और किस तरीके से आता है। पहला प्रश्न आपका ऐसा ही होगा जिसमें लिखा होगा प्रश्नों की संख्या, समय और पूर्णांक। और प्रश्नों की संख्या कितनी रहने वाली है मैं हर क्लास में आपको बताता हूं, 100 रहने वाली है प्रश्नों की संख्या। समय मिलेगा 2 घंटे, पूर्णांक रहेगा 300। और यहाँ पर आपके 60 क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे आपके किसके सब्जेक्ट के, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके हिंदी और जीके के, जिसमें 15 क्वेश्चन तो आएंगे हिंदी के और 25 क्वेश्चन किसके आएंगे प्यारे साथियों, आपके जीके के। और यही 25 क्वेश्चन हम करेंगे इस क्लास में, यानी 7 नंबर क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आज का क्वेश्चन नंबर 1, और आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है प्यारे साथियों, कवास या बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया। किस नदी से निकाला गया प्यारे साथियों, ये आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 51 कैसे है, क्योंकि हमने इससे पीछे वाली वीडियो में 1 से लेकर 25 क्वेश्चन, फिर 26 से लेकर 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, और इस क्लास में करेंगे हम 51 से लेकर 75 नंबर क्वेश्चन तक, और ये हो जाएंगे आपके राजस्थान जीके के क्वेश्चन प्यारे साथियों। तो देखिए, कवास में बाढ़ के पानी को किस नदी से निकाला गया, क्या रोहिली नदी, क्या लूणी नदी, या खांसी नदी, या जवाई नदी। तो ये निकाला गया लूणी नदी, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं अब जो बता रहा हूं ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में त्रिवेणी संगम, एक साथ बताने वाला हूं, चारों त्रिवेणी संगम। कितने संगम? चारों त्रिवेणी संगम आपको बताने जा रहा हूं मैं। 1 नंबर पर बताऊंगा रामेश्वर, कौन सा? 1 नंबर पर है रामेश्वर। नंबर 2 पर आपको कौन सा बताऊंगा? नंबर 2 पर है बणेश्वर, कौन सा? बणेश्वर। नंबर 2 बणेश्वर। नंबर 3 कौन सा है? नंबर 3 है प्यारे साथियों, नंबर 3 बिगोद, कौन सा? बिगोद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन 4 नंबर कौन सा? 4 नंबर आपको बता देता हूं, आपको राजमहल वाला, राजमहल। ये 4 हैं आपके त्रिवेणी संगम। चलिए मैं आपको बताता हूं रामेश्वर त्रिवेणी संगम कहां पर बनता है और कौन सी नदियों के संगम से बनता है। तो देखिए, नंबर 1 मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से। रामेश्वरम बनता है चंबल, बनास और सीप। दोबारा सुनिए, चंबल, बनास, सीप नदियों के संगम से कौन सा बनता है? रामेश्वरम। चंबल, बनास, सीप नदियों का संगम कहां पर होता है? रामेश्वरम में होता है। फिर है बणेश्वर, तो बणेश्वर में कौन सी नदियों का संगम होता है? सोम, माही, जाखम। बणेश्वर में सोम, माही, जाखम। फिर है बिगोद में कौन सी नदियों का संगम होता है? बनास, बेड़च, मेनाल। और राजमहल में कौन सी नदियों का संगम होता है? बनास, खारी, डाई। ये थे चारों त्रिवेणी संगम, और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है या चारों देकर आपसे मिलान करना भी
पूछा जा सकता है, या चारों देकर आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। बस आपको तैयार रखना है सब कुछ। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुकूंगा नहीं। जी हाँ प्यारे साथियों, कितना भी मुश्किल पेपर आ जाए आपको रुकना नहीं है। बस ऐसे नहीं कि क्वेश्चन करते जाएं और नेगेटिव मार्किंग करते जाएं, ऐसे नहीं कह रहा मैं, रुकना नहीं है। अगर ये पेपर अच्छा ना हो तो अगले की तैयारी, जैसे आपने 12वीं फेल मूवी देखी है ना, रीस्टार्ट। क्या है? रीस्टार्ट प्यारे साथियों। क्यों रीस्टार्ट? मतलब हर कार्य को दोबारा से करना, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52, शानदार क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट दे रखी है, सूची सेकंड दे रखी है, और हमें करना है मिलान। क्या करना है? मिलान करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है? प्याज मंडी। पहली प्याज मंडी कहां पर है? तो अलवर में। पहली प्याज मंडी अलवर में। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में। यहां सेवार लिख रखा है लेकिन सेवर भरतपुर होगा। फिर देखिए कुक्कुट अनुसंधान केंद्र कहां पर? अजमेर में। कुक्कुट अनुसंधान केंद्र कहां पर? अजमेर में। यानी एक में तो क्या आया? 2 नंबर। एक में क्या आया? 2 नंबर। 2 में क्या आया? 1 नंबर। और सी में क्या आया? 3 नंबर। सी में क्या आया? 3 नंबर। यानी 2 1 3 जिस ऑप्शन में वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 1 3 यानी ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, और क्या है क्वेश्चन नंबर 53? अनास एरू चाप किस नदी की सहायक नदियां हैं? अनास एरू चाप किस नदी की सहायक नदियां हैं? क्या चंबल की है, क्या बनास की है, क्या माही की है, क्या काली सिंध की है? तो ये है प्यारे साथियों किसकी? ये है चंबल की। किसकी है? चंबल की नहीं, किसकी? माही की है प्यारे साथियों। किसकी है? माही की। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चाप एरू अनास किसकी सहायक नदियां हैं? माही नदी की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। क्या 22 अप्रैल को, क्या 5 जून को, क्या प्यारे साथियों 16 सितंबर को, और क्या 14 नवंबर को? आप सभी को पता है 5 जून को पर्यावरण दिवस बनाया जाता है, तो इसी दिन दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, और क्या है क्वेश्चन नंबर 55? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के अर्धशुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। गोडवाड़ प्रदेश सम्मिलित है, शेखावाटी प्रदेश सम्मिलित है, घग्गर मैदान सम्मिलित है, लेकिन जोधपुर की उच्च भूमियां अर्धशुष्क मैदान के भौतिक भाग में सम्मिलित नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले पता होना चाहिए कि राजस्थान में कितने भौतिक प्रदेश हैं? तो 4। कौन कौन से? सबसे पहले उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, फिर अरावली प्रदेश, उसके बाद उत्तर पूर्वी, कौन सा? उत्तर पूर्वी मैदानी भाग। नंबर 4 पर कौन सा? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और अरावली में तो प्यारे साथियों क्या है? अरावली प्रदेश में तो पठार और चोटियां हैं। उनकी ट्रिक भी मैंने बताई है। पठारों की तो ट्रिक है उड़े भोरा अब ऊपर है, उड़े भोरा अब ऊपर। सबसे ऊंचा कौन सा? उड़ यानी उड़िया का पठार, फिर भोरा यानी बोराट का पठार, फिर कौन सा? अब माने उड़े भोरा अब से आबू का पठार प्यारे साथियों, ऊपर से ऊपरमाल का पठार। और चोटियों की ट्रिक क्या थी? गुरु से दिल जरा अंचल कम लगा, गुरु से दिल जरा अंचल कम लगा। ये है प्यारे साथियों किसकी ट्रिक? चोटियों की ट्रिक। किसकी ट्रिक है? चोटियों की ट्रिक है। सर्वाधिक वर्षा वाला कौन सा भौतिक प्रदेश है? तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला, जिसे हाड़ौती प्रदेश कहा जाता है, जहां पर वर्टिसोल समृद्धा पाई जाती है। और बात क्या करें? और बात करें यहां पर कपास का उत्पादन, सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है।
इस तरीके से पढ़िए प्यारे साथियों, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मजा आने वाला है और आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। ये देखिए, हाथी गुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? हाथी गुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है। किसको जोड़ता है? ये सबसे पहले तो पता होना चाहिए किसको जोड़ता है। पाली और राजसमंद को, क्या ब्यावर और पाली को, क्या उदयपुर और राजसमंद को, क्या सिरोही और उदयपुर को? तो ये जोड़ता है सिरोही और उदयपुर को, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 57। और क्या है क्वेश्चन नंबर 57 प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 57 है, सीवी जनपद की राजधानी थी। सीवी जनपद की राजधानी थी तो क्या बेराट या विराटनगर, माध्यमिका नगरी, रेड, करकोट? तो इसकी सही आंसर होगा माध्यमिका नगरी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी। विराटनगर वर्तमान में कौन से जिले में आने लगा? वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में आने लगा है। कोटपुतली बहरोड में। रेड कहां पर है? टोंक में। रेड कहां पर? टोंक में है प्यारे साथियों। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 पर। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा प्लांट स्थान सुमलित नहीं है? गोरीर प्लांट झुंझुनू। गोरीर प्लांट झुंझुनू सही है। नोक प्लांट जोधपुर गलत। नोक प्लांट जोधपुर गलत दे रखा है। अगोरिया प्लांट बाड़मेर सही है। खीमसर प्लांट नागौर, ये 3 सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी नोक प्लांट हमें जोधपुर दे रखा है, जो गलत दे रखा है प्यारे साथियों। क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से मेवाड़ चित्रकला शैली के उपशैली है। उपशैली बतानी है हमें मेवाड़ चित्रकला शैली की। नागौर, नागौर का मेवाड़ से क्या रिश्ता? नागौर का मेवाड़ से क्या रिश्ता प्यारे साथियों? मेवाड़ कहीं है, नागौर कहीं है, तो नागौर में बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया जाता है। बुझे हुए रंगों का प्रयोग नागौर में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? नागौर में किया जाता है। किशनगढ़, किशनगढ़ तो अजमेर में, ये भी नहीं होगा। तो किशनगढ़ में प्यारे साथियों बनी ठनी का चित्र है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया? सावंत सिंह ने करवाया था। किसके द्वारा? निहाल चंद के द्वारा। किसके द्वारा? बनी ठनी का चित्र निहाल चंद ने बनाया था। बनी ठनी और किशनगढ़, किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल किसके समय था? सावंत सिंह के समय था। और बनी ठनी को प्यारे साथियों एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है। क्या कहा है? भारत की मोनालिसा कहा है। देवगढ़, जी हां प्यारे साथियों, मेवाड़ चित्रकला शैली से की उपशैली कौन सी है? देवगढ़, यानी ऑप्शन नंबर सी देवगढ़। श्री अधारे, देव पधारे, देव पधारे, श्रीगढ़, श्री अधारे इसके प्यारे साथियों श्रेय जाता है जिनको। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्या है? राजस्थान रूल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 किसने लिखी थी? तो ये किसने लिखी थी? नाथूराम खगड़ावत ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। हमें आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61, रबाब, चिकारा, चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? रबाब, चिकारा, चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? क्या तत्वाद्य है, क्या घनवाद्य है, क्या अवनद है, क्या सुशीर है? तो ये है तत्वाद्य, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62, नाथ द्वारा में डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नाथ द्वारा में जो डांग नृत्य किया जाता है ना, डांग नृत्य कहां पर किया जाता है? नाथ द्वारा में। नाथ द्वारा के डांग नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? क्या ढोल का, क्या मांडल का, क्या थाली का, क्या उपयुक्त सभी का? तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, करक रेखा जिन जिलों से होकर गुजरती है वे हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, लाठी सीरीज क्या है? क्या एक खनिज पट्टी है, क्या भूगोलिक बेल्ट है, क्या वन्य जीव श्रृंखला है, क्या पशु श्रृंखला है?
तो इसका राइट आंसर होगा भूगोलिक बेल्ट। क्या होगा? भूगोलिक बेल्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी। लाठी सीरीज एक भूगोलिक बेल्ट है। क्या है? लाठी सीरीज एक भूगोलिक बेल्ट है। क्वेश्चन नंबर 65। और क्या है क्वेश्चन नंबर 65? अरावली किस प्लेट से अलग हुई? अरावली किस प्लेट से अलग हुई है प्यारे साथियों? क्या सोमली प्लेट, क्या सुंडा प्लेट, क्या यूरेशियन प्लेट, क्या अर्बेनियन प्लेट? तो अरावली हुई है यूरेशियन प्लेट से अलग, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66। और क्या है क्वेश्चन नंबर 66? विंध्यन कंगार भूमियां किस नदी के बीच स्थित है? विंध्यन कंगार भूमियां किस नदी के बीच स्थित है? चंबल बनास, काली सिंध पार्वती, बेडच बनास, क्या पार्वती परवन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल और बनास के बीच विंध्य कंगार की भूमियां स्थित है। विंध्य कंगार की भूमियां स्थित है। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा, महिला बाघ का झालरा किसके पास स्थित है? महिला बाघ का झालरा किसके पास स्थित है? क्या आना सागर झील अजमेर के पास, पिछोला झील उदयपुर, गुलाब सागर झील जोधपुर, बालसमंद झील जोधपुर? इससे आपको क्या सीखने को मिला? 4 ऑप्शन से हमें सीखने को मिला आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में। पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर में। गुलाब सागर झील कहाँ पर है? जोधपुर में। बालसमंद झील कहाँ पर है? जोधपुर में। बालसमंद झील कहाँ पर है? जोधपुर में। अब करते हैं ये क्वेश्चन, महिला बाघ का झालरा किसके पास स्थित है? तो वो है गुलाब सागर झील जोधपुर में। गुलाब सागर जोधपुर के पास है। गुलाब सागर झील जोधपुर के पास स्थित है महिला बाघ का झालरा, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68। पश्चिमी राजस्थान में रेत के टिल्लों से कितना क्षेत्र मुक्त है? रेत के टिल्लों से कितना क्षेत्र मुक्त है, ये हमें बताना है। तो ये है प्यारे साथियों 41.5। कितना? 41.5 मुक्त क्षेत्र है। 41.5, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 पर। पवन ऊर्जा फार्म परियोजना के तहत राजस्थान में पवन ऊर्जा के लिए एक्सपोजर मार्गदर्शन के लिए किन स्थानों की पहचान की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों जैसलमेर, देवगढ़, फलोदी, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70। और क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? छप्पनिया अकाल राजस्थान में किस वर्ष में हुआ? छप्पनिया अकाल राजस्थान में किस वर्ष हुआ था? कुछ को तो प्यारे साथियों ऐसा पता है 56 में हुआ, तो 56 आएगा, बल्कि इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा। अगर दे देता ना तो बहुत अच्छा होता, 56 दे देता ना ऑप्शन तो बहुत ही अच्छा होता। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते, गलत करते। तो छप्पनिया अकाल राजस्थान में किस वर्ष पड़ा? 1899 1900 में। 1899 1900 में। और विक्रमी संवत कौन सी थी? 1956। इसीलिए इसे छप्पनिया काल कहते हैं। विक्रमी संवत 1956 और छप्पनिया काल सन पूछे तो 1899 1900 में पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? जंतर मंतर जयपुर, रणथंभौर किला, कुंभलगढ़ किला, केवलादेव नेशनल पार्क? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंतर मंतर जयपुर। क्वेश्चन नंबर 72। और क्या है क्वेश्चन नंबर 72 प्यारे साथियों? ये है आपकी स्क्रीन पर। टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? क्या अजमेर, पाली, राजसमंद में? जी हाँ प्यारे साथियों, आगे ऑप्शन ही नहीं पढ़ने हमें। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, अजमेर, पाली, राजसमंद में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 पर।
निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान के राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती? फतेह सागर झील, नक्की झील, स्वरूप सागर झील, आना सागर झील। तो कौन सी नहीं आती है प्यारे साथियों? स्वरूप सागर झील यानी ऑप्शन नंबर सी इसके अंतर्गत नहीं आती, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जिले से होकर गुजरता है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर कौन से जिले से गुजरता है ये आपको बताना है। तो 70 डिग्री गुजरता है जैसलमेर से। कहां से? जैसलमेर से। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का प्यारे साथियों, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 75 और क्या है क्वेश्चन नंबर 75? लाल दोमट मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है। लाल दोमट मिट्टी राजस्थान में कहां पर पाई जाती है? तो क्या डूंगरपुर बांसवाड़ा, सीकर कोटा, बारा झालावाड़, बूंदी भीलवाड़ा। तो ये पाई जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा यानी ऑप्शन नंबर ए। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मिट्टियों को कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। कौन कौन सी? एंटीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, एरिडीसोल्स, एल्फीसोल्स और वर्टिसोल्स। ये 5 भाग हैं प्यारे साथियों। वर्टिसोल्स तो पाई जाती है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में। एल्फीसोल्स पाई जाती है अलवर, भरतपुर, जयपुर में, अरावली के आसपास पाई जाती है। इंसेप्टिसोल्स और बात करें एरिडीसोल्स और एंटीसोल्स पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में। कहां पर? पश्चिमी राजस्थान में। ये थी प्यारे साथियों राजस्थान जीके के 25 क्वेश्चन। तो आज हम 7 क्लासें कर चुके हैं। आज के दिन तक हमने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए 7 क्लासें कर चुके हैं। तो ये 7 क्लासें अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की वीडियो के साथ। तब तक इजाजत दीजिए आपके दोस्त, आपके भाई विक्रम वर्मा को। जय हिंद, जय भारत।